हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। ओके बेटा, आप आगे बढ़ते हैं। कल अपन एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर दी है बेटा। उम्मीद करूँगा कि आपने भी उसको फेयर कॉपी में किया है। जो वर्क आपको करवाया जाता है फेयर कॉपी में भी कर रहे होंगे, और साथ में आपको 26 का टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी भी रिवीजन कर रहे होंगे, और साथ साथ मैं आपको उसकी रिवीजन भी करवा रहा हूँ। जितनी मेरे से बेटा 25 तक रिवीजन हो पाएगी उतनी मैं करवा दूंगा, और अगर आपको लगे कि कुछ वर्क है वो रह जाएगा तो वो आप उस हिसाब से अपना आप तैयार करते रहिए। ओके बेटा, जितनी मेरे से डेली मैं आपको 4 सम 3 सम 5 सम देता हूँ रिवीजन के लिए, उस हिसाब से रिवीजन देता रहूँगा। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अपन 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कल अपन ने कर लिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है। बी कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी। आपको ट्रायंगल एबीसी बनाना है जिसमें बीसी आपको 8 दे रखा है, बीसी जो है वो आपको 8 दे रखा है। तो बीसी को आपने बना दिया। ओके, फिर आगे बोला कि बी पे एंगल 45 का बनाओ। 45 पे भी एंगल आपको बनाना आता है बेटा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो बेटा, डी पॉइंट ले लो, और ओ डी को रेडियस मानते हुए आर्क लगा दो बेटा। ये 60 की होगी आर्क, ये 120 की, और इन दोनों से कैसे ये 60 वाली आर्क होगी बेटा, ये 120 वाली आर्क होगी, और दोनों से एक ये आर्क लगी, एक ये आर्क लगी। ओके बेटा, और इससे 90 का एंगल बना। ओके बेटा, पर वही बात, हमें 90 का तो नहीं बनाना, हमें तो 45 का बनाना है। तो 45 किसके बीच में आता है बेटा, 0 90 के बीच में आता है। तो ये 90 का रहा, यहाँ पे रखो, ऐसी आर्क लगा दो। उतना प्रकार खुले रखो जितना आपका खुला हुआ है, और ये सारा काम प्रकार और पेंसिल से ही करना बेटा। तो यहाँ पे रखा और एक ये आर्क लगा दिया, 0 पे रखो, ये लगा दो। ओके बेटा, अब इसको स्केल से बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच दो। ओके बेटा, तो ये लाइन आपने खींच दी है। इसके बाद बोला कि ए बी में से ए सी माइनस करेंगे तो 3.5 आएगा। तो बी सी तो हम बनाए बैठे हैं बेटा। अब 3.5 बोलो, अब ऐसा करो, अपने प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर खोल लो। अपने प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर खोल लिया बेटा। बी पे रखो, एक ऐसे आर्क लगा दो, लगा दिया बेटा। बी पे रखा और आर्क लगा दो। बी से अब सी को, इसका नाम कोई और दे दो, पी क्या जो भी आपको ठीक लगता है, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ओके बेटा, अब क्या होगा, आप ये जो आपका पीसी आया है उसका बाइसेक्ट करो। हिंदी में इसको समद्विभाजक बोलते हैं, इसके बराबर टुकड़े करो। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे प्रकार रखो, आधे से ज्यादा खोलो, एक ये आर्क लगा दो, एक इधर आर्क लगा दो, एज इट इज। एक ये आर्क लग गई, एक ये आर्क लग गई, दोनों को ज्वाइन कर दो। दोनों को ज्वाइन करोगे बेटा, ऐसे ऐसे सीधा जाएगा। और ये गलती होगी, हमें थोड़ा नीचे बनाना था, तो ये कहीं टकराएगा बेटा आपस में। तो जहां से टकराएगा ये लाइन और ये लाइन जहां भी आपस में कट करें, उसका नाम ए दे दो बेटा। ओके, उसका नाम क्या दे दोगे, ए दे दोगे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि नीचे बनाते तो थोड़ा बढ़िया रहता बेटा। अब आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्पेस की जरूरत है वो स्पेस हम नहीं ले सके। तो थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें नीचे जरूरत नहीं है। तो बी सी, ये डी नाम लिया, ये रेडियस से आर्क लगा दिया, ये 60, ये 120, ये 90 वाले आर्क। इसके बाद यहाँ पे रखा, ये आर्क लग गई, यहाँ पे रखा, ये लग गई, स्केल से इसको मिला। ओके बेटा, अब दोबारा 3.5 सेंटीमीटर लो, बी पे रखो, ऐसे आर्क लगा दो। ओके बेटा, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसका नाम पी दिया था अपने। अब ऐसा करो, सी पे अपना प्रकार रखो, इसको खोलो बेटा, और इधर इधर इस साइड लगा दो आर्क, एज इट इज यहाँ लगाओ, और इस साइड लगाओ। तो इसको मिलाओ आप आपस में। ठीक है बेटा, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपस में टकराएंगे। ओके बेटा, तो जहां भी टकराए उसको ए नाम दे दो। क्या नाम दे दोगे, ए, और सी को भी इससे ज्वाइन कर दो। ओके बेटा, तो देखो ए बी सी ट्रायंगल बन के आपकी तैयार है, और शो करके दिखाना आपको कि ए बी में से ए सी माइनस करना। ये आपका ए बी रहा, यहां से लेके यहां तक, और ये आपका ए सी रहा। तो ये आप
देख लेना कितना है, ये भी चेक कर लेना कितना है, इसमें से इसको माइनस करके 3.5 निकाल के देना है। अगर वो 3.5 आ गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और अगर वो 3.5 नहीं आया तो इसका मतलब अपन ने कहीं से कोई न कोई गलती कर दी है जिसको हमें सुधारना पड़ेगा। ओके बेटा, तो इस चीज़ का आपको पूरा बराबर ध्यान देना है और इस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो एक बार मैं और आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, हो सकता है कि एक बार और बताने से थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने बीसी लिया, बीसी पे डी पॉइंट लिया और एक रेडियस से एक आर्क बना दिया, इसको इस आर्क पे 60 वाला एंगल, ये 90 वाला, ये 90 बना दिया बेटा 120 से। अब हमें एंगल जो बनाना है वो 45 का बनाना है। तो आपको पता है 45 का एंगल 0 90 के बीच का एंगल होता है, तो एक 90 पे रखा ये आर्क लगा दी, 0 पे रखा ये लगा दी, इसको लंबा खींच दिया। ओके बेटा, अब इसने कहा कि ए बी माइनस ए सी है वो 3.5 होना चाहिए, तो प्रकार को 3.5 खोल लेना बेटा, स्केल से माप के बी पे रखना, ऐसे एक 3.5, ये पूरा जितना है ये 3.5 बेटा, तो एक आर्क लगा देना, इसको इससे मिला देना। ओके, तो फिर क्या है, इसको बाइसेक्ट करना, तो बाइसेक्ट करने का एक ही रूल है, यहाँ पे प्रकार को आधे से ज्यादा खोल लो। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कि जैसे 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो क्या मैं 3 सेंटीमीटर खोलूं या 4 सेंटीमीटर, आधे से ज्यादा कितना होता है? तो बेटा अंदाजे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है ना, आपको पता है यहाँ आधा होता है, तो चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ तक ले लो, आपकी मर्जी है, बस आधे से थोड़ा ज्यादा सा लेके बीच का अंदाजा सा उस हिसाब से कर लेना आप। तो ये यहाँ तक खोला, एक ये आर्क लगा दी, एक इधर लगा दो, एज इट इज यहाँ ये आर्क लगा दी, ये दोनों को ज्वाइन कर दो, ये कहीं ना कहीं इस लाइन को टकराएगी बेटा। ओके, जहां भी टकराए उसको ए नाम दे देना और ए और सी को ज्वाइन कर देना। अब आप जब कंस्ट्रक्शन लिखो, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वहां आप लास्ट में ये भी चेक करके दिखाना कि ए बी इतना है और ए सी इतना है, और दोनों को माइनस करते हैं तो 3.5 आता है, और 3.5 आता है तो ये क्वेश्चन सही है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है, हमें इसको सही करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर बनाना बेटा, जिसमें क्यू आर 6 है और क्यू 60 का है, पी आर में से पी क्यू जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये देखो इसमें थोड़ा सा अलग है करने का तरीका, क्यू आर आपको 6 देखा, और क्यू पे 60 का एंगल है, तो वही तरीका 60 का तो जमा आसाना बनाना। तो ये रेडियस यहाँ पे कोई एम नाम दिया, ठीक बेटा, ये 60 का एक लाइन खींचो। अब आपको बोला पी आर माइनस पी क्यू है वो 2 है, तो कुछ नहीं करना, आप इस लाइन को जैसे ऊपर खींचना वैसे नीचे भी खींच देना इसी स्केल से, क्योंकि स्केल से आप इसको बिल्कुल सीधा ऐसे खींचोगे तो इसको नीचे भी खींच देना। अब आप क्या है कि पी आर माइनस पी क्यू है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो अपने प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोलना बेटा, कितना 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या जो आर्क है वो नीचे लगानी है आपको इस क्वेश्चन में, तो ऐसे नीचे एक आर्क लगा दी 2 सेंटीमीटर पे, और इसका नाम कोई भी दे दो आप, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ओके बेटा, इसका नाम एम है तो एन दे दो, ठीक है बेटा। अब इसका बाइसेक्ट करो इस एम आर का, तो यहाँ पे प्रकार रखा, इतना सा खोल लो, ऐसे आर्क लगा दो, एक ऐसे लगा दो, इसी तरह यहाँ पे रखा, ऐसे ऐसे लगा दो, तो दोनों को ज्वाइन कर दो। तो जहां भी टकराएगी उसका नाम पी दे दो, क्या नाम दे दोगे पी, और पी और आर को मिला दो। ओके बेटा, अब क्या है कि पी आर में से पी क्यू जाएगा तो वो 2 होना चाहिए, तो ये आपका पी आर रहा, ये पी क्यू रहा, ये जितना आएगा इसमें से इसको माइनस करना, और दोनों को माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 2 सेंटीमीटर आना चाहिए, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो मैं दोबारा आपको एक क्वेश्चन क्लियर करता हूँ बेटा। तो क्यू आर लिया 6 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एम पॉइंट लिया, ऐसे एक आर्क लगा दी, इसको यहाँ रखा, एक आर्क लगा दी, 60 का एंगल बना दिया। ओके बेटा, अब इस एंगल को जैसे इस लाइन को स्केल से ऊपर खींचा वैसे ही नीचे खींच देना। अब क्या है कि 2 सेंटीमीटर अपने प्रकार को खोलना, यहाँ पे रखना, ऐसे 2 सेंटीमीटर पे आर्क लगा देना, और जहां 2 सेंटीमीटर आर्क लगा उस पॉइंट को एन नाम दे दो। अब एन को और आर को मिला दो। ओके बेटा, अब यहाँ एन पे रखा, आधे से ज्यादा खोला, एक आर्क लगा दी, एक आर्क लगा दी, यहाँ पे रखा, एक आर्क लगा दी, एक आर्क लगा दी, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं तो इस लाइन को कट करेगी बेटा, तो जहां पे भी कट करे उसका नाम पी दे दो। तो पी आर में से पी क्यू को माइनस करोगे तो वो कितना आएगा 2 आएगा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और आज जो आपको राइट करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। ओके बेटा, तो इनको
यहाँ तो मैंने हाथ से बनाया तो बेटा बड़े कम टाइम में आपको बना दिया, पर जब आप इसको फेयर कॉपी में प्रकार, पेंसिल और स्केल का यूज करके बनाओगे तो मैं जितना कम टाइम में बना रहा हूँ आपको उससे मेरे से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ओके बेटा, और आपको ये वर्क अपने फेयर कॉपी में साफ सुथरा करना है। ओके, तो आज जो आपका रिटन वर्क है वो ये 2 ही क्वेश्चन है, और साथ में आपका 26 का टेस्ट है, तो टेस्ट की भी तैयारी करनी है, तो इसलिए आज जो राइट करने का वर्क है वो ये 2 ही क्वेश्चन है। ओके बेटा, तो इनको अच्छे से कर लेना। अब बात आई रिवीजन वर्क की, तो उसको निकालिए बेटा। तो चैप्टर नंबर हमारा 9 चल रहा था, 9.3 में आप क्वेश्चन नंबर 5 तक रिवाइज कर चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ऑफ एक्सरसाइज 9.3, ये 4 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, तो ये 4 अच्छे से और बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना, और राइट करने के लिए आपको 11.2 में मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, ये भी कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा, इसको अच्छे से कर लेना।